दूसरा प्रश्न, भगवान भोर कब होगी? रामतीर्थ, भोर तो कब की हुई ही हुई है, भोर ही है। आंख खोलो, सुबह तो कब की हो गई। सुबह तो स्वभाव है अस्तित्व का, रात तो यहां होती ही नहीं। हां, बाहर सूरज ढलता है और उगता है, भीतर न तो सूरज ढलता और न उगता। वहां तो सदा सब जगमग है, वहां तो सदा सब ज्योतिर्मय है, वहां तो सदा दिवाली है, सदा होली है। वहां तो फाग गाई जा रही, गीत गुनगुनाए जा रहे, मस्ती बह रही। वहां दिए जले हैं जो कभी नहीं बुझते, बिन बाती बिन तेल। वहां तो शाश्वत रास है, महारास है। तुम क्या पूछ रहे हो कि भोर कब होगी? भोर तो हुई ही है। आंख खोलो, जागो। लेकिन हम अक्सर गलत प्रश्न पूछते, हम गलत हैं, हमें गलत प्रश्न लगते। अंधा आदमी पूछता है प्रकाश कहां है, बहरा आदमी पूछता है कैसा संगीत। बहरा ये नहीं पूछता कि मुझे कान कैसे मिले, अंधा ये नहीं पूछता कि मुझे आंख कैसे मिले। अंधे को आंख चाहिए, बहरे को कान चाहिए, लेकिन प्रश्न उनके बड़े अजीब होते हैं। बहरा कहता संगीत, मैं मानता ही नहीं कि संगीत होता है। जब मुझे नहीं सुनाई पड़ता तो कैसे हो सकता है? लोग झूठ कहते होंगे, अंधा कैसे माने कि प्रकाश होता है? और अंधा हजार दलीलें दे सकता है। बुद्ध एक गांव में ठहरे थे, उस गांव के लोग एक अंधे को बुद्ध के पास लाए। उन्होंने कहा ये अंधा है, अंधा ही होता तो भी ठीक था, बड़ा तार्किक है, इसने गांव भर की नाक में दम कर रखी। ये कहता प्रकाश होता ही नहीं। हम आंख वालों को गलत सिद्ध कर रहा है। पूरा गांव एक तरफ, ये अंधा एक तरफ, और हम सिद्ध नहीं कर पाते। हम थक गए। ये प्रमाण चाहता है प्रकाश के। ये कहता लाओ मैं उसे छू के देखूं, लाओ मैं उसे चख के देखूं, लाओ मैं उसे बजा के देखूं। ये अंधा कहता है कि अरे आदमी 2 पैसे की हंडी खरीदने जाता तो बजा के देखता है। कहां है प्रकाश? गंध है उसमें कोई तो सूंघ लूं, स्वाद है कोई तो चख लूं, ध्वनि है कोई तो सुन लूं, रूप है कोई तो देख लूं। कहां है? लेकिन अस्तित्व है उसका तो स्पर्श करूं, मगर न हम इसे स्पर्श करा सकते, न इसे गंध दिला सकते, न इसे स्वाद दिला सकते। और आंखें इसके पास है नहीं, इसलिए देखने का सवाल ही नहीं उठता। और प्रकाश तो केवल देखा जा सकता है, प्रकाश छुआ नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता। प्रकाश तो तुम्हारे भीतर एक ही मार्ग से प्रवेश करता है, वह आंख है। और चूंकि हम प्रकाश को सिद्ध नहीं कर पाते, ये अंधा कहता है कि तुम सब मुझे अंधा सिद्ध करने के लिए प्रकाश की परिकल्पना गढ़ लिए हो, तुम मुझे बुद्धू ना बना सकोगे। हम इसे आपके पास लाए हैं। उन लोगों ने बुद्ध से कहा आप समझा दें। बुद्ध ने कहा अंधा ठीक कहता है, तुम गलत हो। तुम्हारी गलती इसमें है कि तुम इसे समझाते हो। अंधे को कहीं समझाया जाता? अरे इसे किसी वैद्य के पास ले जाओ। मेरा वैद्य है जीवक। बुद्ध कभी जब बीमार हो जाते तो जीवक उनकी चिकित्सा करता था। तुम जीवक के पास ले जाओ, वो श्रेष्ठतम वैद्य है। अगर आंख का कुछ भी इलाज हो सकता है तो जरूर हो जाएगा। और इलाज हो गया। 6 महीने में उस आदमी की आंख पर जाली थी, वो कट गई। जब उसकी आंखें खुल गई तब तक बुद्ध दूसरे गांव जा चुके थे। 6 महीने में काफी यात्रा उन्होंने कर ली होगी। वो दूसरे गांव पहुंचा, उनके चरणों पर गिरा और माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मेरी बड़ी भूल थी। अगर आप मेरे गांव में ना आते तो मेरी जिंदगी यूं ही विवाद करते करते बीत जाती और मैं प्रकाश को कभी जान ना पाता। और बेचारे मेरे गांव के लोग ठीक ही कहते थे, मगर वे भी क्या करते और मैं भी क्या करता। मैं अंधा था, मेरा अहंकार मानने को राजी नहीं होता था कि मैं अंधा हूं, और उनके बस के बाहर थी बात। अब मैं जानता हूं उनके बस के बाहर की बात थी कि मैं जो उनसे प्रमाण मांगता था वो जुटाने में असमर्थ थे। आपने भला किया जो मुझे प्रमाण न दिए।
मुझे वैद्य के पास भेज दिया। बुद्ध कहते हैं बार बार, मैं भी वैद्य हूं, भीतर की आंख का। नानक ने भी कहा है कि मैं वैद्य हूं, भीतर की आंख का। यही मैं तुमसे कहता हूं, मैं भी वैद्य हूं, भीतर की आंख का। मत पूछो रामतीर्थ भोर का भोगी, भोर ही भोर है, भोर से अन्यथा कुछ है ही नहीं। रोशनी ही रोशनी है, ये सारा अस्तित्व रोशनी से ही बना है। संत तो सदा कहे कि अस्तित्व रोशनी से बना, अब तो वैज्ञानिक भी कहने लगे कि सारा अस्तित्व विद्युत से निर्मित है, रोशनी ही आधार है। सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश का सागर है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम पैदा हुए, जिससे हम बने और जिसमें हम लीन हो जाएंगे। मगर आंख चाहिए, और अंधे भी नहीं हो तुम रामतीर्थ। भीतर की दृष्टि से कोई अंधा पैदा होता ही नहीं। अब तक तो मेरे देखने में नहीं आया, और अब तक किसी बुद्ध के देखने में नहीं आया कि भीतर से कोई अंधा पैदा होता है। भीतर तो सिर्फ आंख बंद रखे हैं लोग, बस। तुम बाहरी बाहर देखते हो, देखने की क्षमता बाहर ही आबद्ध हो जाती, और तुम भूल ही जाते हो कि ये देखने की क्षमता भीतर भी लौट सकती, ये लौट भी सकती है भीतर। ये तुम्हारी स्मृति से उतर गई है बात, बस इतना ही करना है। यही ऊर्जा जो आंखों से बाहर जा रही है, यही ऊर्जा भीतर लौटने लगे तो तीसरा नेत्र, कोई तीसरा नेत्र है नहीं, प्रतीक मात्र है, तीसरा नेत्र खुल जाता है। बाहर को देखने के लिए दो आंखें, क्योंकि बाहर द्वंद्व है, द्वैत है, द्वि है। भीतर को देखने के लिए एक आंख काफी है, क्योंकि भीतर अद्वैत है, एक है, तो एक आंख काफी है। ये दोनों आंखों से तुमने बहुत देखा, पाया क्या? अब जरा इन आंखों को बंद करो और यही ऊर्जा भीतर संक्रमण करे। ऊर्जा का अंतर्गमन ध्यान का ही रूप है, ध्यान का कुछ और अर्थ नहीं। ऊर्जा का अंतर्गमन, अंतर यात्रा। सोए हुए हो तुम, बस सुबह तो है, जागो। रात के गैसू ताक कमर आए, सोए हुए को कौन जगाए। लेकिन बड़ी मुश्किल है सोए हुए को जगाना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी नींद में बहुत से सपने संजो लिए, स्वर्णिम, मधुर, प्रीतिकर, मधुमेह। जागो तो वो सपने टूटते। अब जैसे किसी को राष्ट्रपति होना है, उसने एक सपना बना रखा है कि अब चुनाव करीब आ रहे हैं, कि अब प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, कि अब राष्ट्रपति हो जाऊंगा। अब जैसे कोई बाबू जगजीवन राम को जगाने की कोशिश करे तो वो नाराज तो होंगे ही। ये कोई वक्त है जगाने का? अभी 2-4 साल तो और सो लेने दो। अब तो मौका आया है कि सपना साकार होने के करीब दिखाई पड़ता है। हालांकि कोई सपना कभी साकार नहीं होता, साकार होता हुआ दिखाई ही पड़ता है बस। सपने कहीं साकार हुए, सपने कहीं सत्य हुए? पहले लोग सपने देखते हैं तो जागने से डरते हैं, और जो जगाए उस पर नाराज होते हैं। तुमने जीसस को ऐसे ही थोड़ी सूली दे दी, नाराज किया होगा जीसस। कसूर जीसस का, तुम्हारा नहीं। सोयों को जगाओगे, उनके सपने मिटाओगे, कब कब से संजो रखे उन्होंने, उनको भस्मीभूत कर दोगे, उनको धूल धूसरित कर दोगे। वो अभी एक करवट लेके और सो रहना चाहते थे और तुम उनको जगाने पहुंच गए। नाराज ना होंगे तो क्या करेंगे? बुद्धों को उन्होंने सदा गालियां दी। कसूर बुद्धों का, बुद्धुओं का नहीं। बुद्धू और कर ही क्या सकते हैं? इसलिए तो जीसस ने मरते वक्त कहा कि हे प्रभु, इनको क्षमा कर देना, ये जो कर रहे हैं इसमें इनका कोई कसूर नहीं, इन्हें पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे। सुकरात जहर पी के मर गया, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला अपने जहर पिलाने वालों के खिलाफ। जानता है कसूर मेरा। सीता है हमारी सन्यासिनी, उसके पति हैं, जरा अपनी मौज के आदमी हैं। वो लोग समझते झक्की, वो पास पड़ोस के लोगों को हैरान करते रहते। 2 बजे